नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के मोबाइल में एक एप्लीकेशन तो पक्का इंस्टॉल मिलेगी। ये एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकर। अगर यह आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड नहीं है तब भी आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के एडवांटेज आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगे। वैसे भी सभी गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए इसको डाउनलोड करना मैंडेटरी बना दिया गया है। अब तक आप आज का टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। हमारा आज का विषय है आरोग्य सेतु ऐप। यह कैसे वर्क करता है तथा एंड में हम इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी को देखें। आइए सबसे पहले इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ऐप है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे पहले भी MEITY के द्वारा एक दूसरा ऐप कोरोना कवच को लॉन्च किया गया था, लेकिन जो आरोग्य सेतु ऐप है ये कोरोना कवच का एक अपडेटेड वर्जन ही है, इसलिए जो कोरोना कवच ऐप है उसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, लोकेशन शेयरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। देखिए, डायरेक्टली तो यह ऐप है कोविड-19 पॉजिटिव केस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन इनडायरेक्टली यूज़र के द्वारा जो डाटा भरा जाता है उसके आधार पर यह जो कोविड-19 पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। दिस ऐप इज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेज। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ एंड ऑल दोज हु रिजाइड इन कंटेनमेंट जोन। देखिए, यहाँ पे ये रेड जोन की जगह आप कंटेनमेंट जोन कर लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को जोन के हिसाब से बांटा गया है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे स्पेसिफिक पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं तथा उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, उसमें रहने वाले सभी लोगों के लिए इसको डाउनलोड करना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। आइए अभी देखते हैं कि यह ऐप कैसे काम करता है। देखिए, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि यह आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा GPS नेटवर्क के ऊपर काम करता है। अब इसको समझते हैं हम यह कैसे काम करता है। इसके लिए एक चीज़ मैंडेटरी है, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के पास उनके एंड्रॉयड मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड होना चाहिए तथा उन्हें सेटिंग में जाकर GPS और ब्लूटूथ सेटिंग को ऑलवेज ऑन पर सेट किया होना चाहिए। आइए अब देखते हैं इसको यह कैसे काम करता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक A और एक B। ये दोनों एक दूसरे से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश इनको बाहर जाना पड़ता है तथा यहाँ पर ये किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ इनको पता नहीं चलता कि ये मिलते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा जो इनकी ब्लूटूथ ऑन है वो ब्लूटूथ जब एक दूसरे के प्रोक्सिमिटी में आती है तो दोनों के मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे हो जाता है कि ये दोनों मोबाइल एक दूसरे के पास में आए थे, या दूसरे शब्दों में ये दोनों व्यक्ति भी एक दूसरे के पास में आए थे। यह डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे या बाद में कभी पता चलता है कि जो ये A व्यक्ति है ना, ये कोविड-19 पॉजिटिव है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस व्यक्ति का डाटा अपडेट किया जाता है इसके एंड्रॉयड मोबाइल में। जैसे इसका डाटा, इसे कोविड-19 पॉजिटिव डाटा ऐड किया जाता है सेम टाइम पे इस ऐप के द्वारा, उन सभी व्यक्तियों को जिनके मोबाइल की ब्लूटूथ इस A व्यक्ति की ब्लूटूथ के साथ कांटेक्ट में आई थी कहीं पे भी, उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो जो कोविड-19 अभी मिला है। तथा इसके साथ ही यह ऐप उन सभी व्यक्तियों को सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए तथा आगे उनको क्या करना है, कहाँ पे कांटेक्ट करना है, इसके बारे में ज़रूरी चीज़ें बताता है। आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये ऐप कैसे काम करता है। इसमें जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि
जो ब्लूटूथ है और जीपीएस है वो सिस्टम ऑन होना चाहिए दोनों मोबाइल में, या जितने भी व्यक्ति हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर दोनों के ब्लूटूथ एक दूसरे के प्रोक्सिमिटी में आ रहे हैं तो सेम टाइम पे ये चीज़ें दोनों के मोबाइल में सेव हो जाती है, तथा इन फ्यूचर इसी का एडवांटेज लेते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक दूसरे को नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, तथा यह डाटा गवर्नमेंट के पास सेव रहता है, जिससे गवर्नमेंट को ट्रेसिंग करने में मदद मिलती है। आइए आप इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी पढ़ लेते हैं। देखिए केस 1 है। केस 1 जो हमने पहले अभी ऊपर डिस्कस किया वही है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तथा उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड भी किया हुआ तथा अपने ब्लूटूथ और जीपीएस की सेटिंग को ऑलवेज ऑन पे किया हुआ है। अब अगर ये बाहर जाते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यानी इनके मोबाइल एक दूसरे के ब्लूटूथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और बाद में पता चलता है कि इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले व्यक्ति के पास सेम टाइम पे नोटिफिकेशन पूछ जाता है कि आप हाई रिस्क पे हो, आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए थे। केस स्टडी 2, यहाँ पे क्या है, ए और बी यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, लेकिन एक ने आरोग्य सेतु ऐप को दोनों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया हुआ है तथा एक ने जो जीपीएस और ब्लूटूथ की सेटिंग है उसको ऑलवेज ऑन पे किया हुआ है, लेकिन दूसरे ने जो जीपीएस की सेटिंग है और ब्लूटूथ की सेटिंग है उसको मैनुअली बंद किया हुआ है। अब अगर ये बाहर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और बाद में पता चलता है कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव है, तब नोटिफिकेशन इनके पास में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इन दोनों की ब्लूटूथ तो कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई नहीं। अब हम आगे भी कुछ केस स्टडी को ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया हुआ है तथा उन्होंने सेटिंग को भी ऑलवेज ऑन पे किया हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति अपने मोबाइल को घर पे छोड़ के चला जाता है तथा बाद में वे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पता चलता है कि उनमें से एक कोई कोविड-19 पॉजिटिव है, तब भी नोटिफिकेशन नहीं पूछ पाएगा क्योंकि उसका मोबाइल तो घर पर ही था और उनके जो ब्लूटूथ है वो एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ सकती, इसलिए वहाँ पे डाटा सेव नहीं था और नोटिफिकेशन इनके पास नहीं पहुँच पाया। एक और केस हो सकता है, यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, एक ने सेम आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन दूसरे ने बाकी व्हाट्सअप फेसबुक सब कुछ डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ पे उससे कुछ यूज़फुल बातें भी पता चलती है, लेकिन कुछ अफवाहें भी मिलती हैं, लेकिन जो मेन काम की चीज़ है आरोग्य सेतु ऐप उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ। अब वह दोनों बार कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और पता चलता है कि उनमें से कोई एक पॉजिटिव है, तब भी नोटिफिकेशन शेयर नहीं हो पाएगा और इनके साथ जानकारी शेयर नहीं कर पाएंगे। अब एक लास्ट केस स्टडी है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके पास छोटा मोबाइल है। अगर वे कांटेक्ट में आते हैं तब भी यह उस ऐप का एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस आरोग्य सेतु ऐप के यह कैसे काम करता है तथा इसके क्या एडवांटेज हैं अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।